Hello students, welcome to Commerce classes. My name is Shweta Maheshwari and today I will teach you characteristics or features of management. जैसे कि हम जानते हैं characteristics और features जो है वो हमारी definition वाले part में से ही आते हैं. So now let us discuss. The first characteristic is management is goal oriented process. व्हाट यू मीन बाय गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? गोल का मतलब होता है लक्ष्य और मैनेजमेंट क्या है? एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है. मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजमेंट का एम होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. यहाँ पर आप एक गेम देख रहे हैं और इस गेम में क्या करते हैं, आप लोगों ने खेला भी होगा शायद इस गेम को. इस गेम का नाम आर्चरी है और इस गेम में का मेन एम क्या होता है? जो भी इसको खेलता है उसका मेन एम होता है गोल को अचीव करना, लक्ष्य को प्राप्त करना, उस पर निशाना लगाना. इसी तरीके से मैनेजमेंट भी जो भी प्रोसेस करता है वो सारी प्रोसेस जो है उसकी क्या किस तरफ होती है, किस डायरेक्शन की तरफ होती है? टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं दे एम टुवर्ड्स द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. गोल को प्राप्त करने के लिए होते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होते हैं. और इसके लिए वो क्या करता है, जितने भी इंडिविजुअल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सभी के एफर्ट्स को यूनाइट कर देता है, बांध देता है और टुवर्ड्स द कॉमन गोल, टुवर्ड्स द अचीविंग द कॉमन गोल. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव. परवेसिव का मतलब होता है कि सर्वत्र, यानी कि सभी तरफ होना. मैनेजमेंट जो है वो सर्वत्र है, यानी कि हर जगह है, हर ऑर्गेनाइजेशन में है, हर डिपार्टमेंट में है और हर लेवल पर मैनेजमेंट किया जाता है. मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट हो, हर जगह मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. आपने देखा होगा नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिनका मेन एम होता है सोशल वेलफेयर, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. तो ये क्या करते हैं, यहाँ भी मैनेजमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा. दे आर ऑल्सो डूइंग द मैनेजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग द सोशल वेलफेयर टू द पीपल. कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज इन द होल वर्ल्ड. ये कॉन्सेप्ट जो मैनेजमेंट का है वो पूरी दुनिया में है, चाहे वो इंडिया हो, यूएसए हो, जर्मनी हो या जापान हो. हर जगह जो है मैनेजर्स को मैनेजमेंट करना ही पड़ता है. Now come to the third point. Management maybe is multi-dimensional. Multi मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग मैनेजमेंट के डायमेंशंस हैं, अलग अलग काम है. मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर 3 एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. तो यहाँ पर हम वर्क को भी मैनेज करते हैं, लोगों को भी मैनेज करते हैं और वर्क और पीपल दोनों को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि हमारे जो भी ऑपरेशंस हैं वो कंडक्ट हो जाएं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. मैनेजमेंट ऑफ वर्क की बात करें तो वर्क आपने देखा है कि अलग अलग जगह जो भी वर्क होता है वो अलग अलग होता है. सभी का वर्क अपना अलग अलग होता है. जैसे कि स्कूल का वर्क हुआ एजुकेशन प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल का काम होता है पेशेंट्स को ट्रीट करना, इंडस्ट्री का काम होता है प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना. इसी तरीके से सभी का काम अलग है, लेकिन फिर भी उनका जो मेन एम होता है इस वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना. मैनेजमेंट ऑफ पीपल. पीपल मीन्स लोग है ना, ह्यूमन रिसोर्स. तो मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आप ह्यूमन रिसोर्स को लेते हैं. ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स है. मैनेजमेंट हैज टू गेट टास्क अकम्प्लिश थ्रू पीपल. और मैनेजमेंट का काम होता है इनको मोटिवेट करके, इनकी स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बना के, जो भी इनके अंदर स्ट्रेंथ है
उससे उनको मोटिवेट करके उनको उसको इफेक्टिव बना के और उनकी वीकनेस को दूर करके इररेलेवेंट यानी कि उसको छोड़ के। तो मैनेजमेंट क्या करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनकी स्ट्रेंथ को समझता है और उस स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करता है। मैनेजिंग पीपल हैज 2 डायमेंशंस। यहाँ पर 2 डायमेंशंस होते हैं लोगों को मैनेज करने में। सबसे पहले इंडिविजुअल की नीड्स को ध्यान रखना। जो भी एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। किसी को मनी चाहिए, किसी को स्टेटस चाहिए, तो सभी की नीड्स को ध्यान रख के और ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि ग्रुप जो लोग आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप में काम कर रहे हैं, उनकी नीड्स को भी ध्यान में रख के मैनेजमेंट ऑफ पीपल किया जाता है। Now come to the third point, that is management of operation. Operation का मतलब होता है प्रोडक्शन साइकिल, जिसमें इनपुट को कन्वर्ट करके इनपुट को सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है कि वर्क को पीपल के साथ कंबाइंड करना। डेट इज कैसे करेंगे आप वर्क को पीपल के साथ कंबाइन करके कि क्या काम होना है, व्हाट वर्क हैज टू बी डन, कैसे होना है, हाउ हैज इट टू बी डन एंड हु विल डू इट, और कौन करेगा। ये सारी चीजें डिसाइड करके हम वर्क और पीपल दोनों को मैनेज कर लेते हैं, उनको मिक्स कर लेते हैं। यस तो यहाँ पर आप लोग एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं। फ्लो चार्ट में मैनेजमेंट ऑफ वर्क दिया है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल दिया है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन दिया है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग में हम वर्क को मैनेज करते हैं। स्टाफिंग और डायरेक्टिंग में हम पीपल को मैनेज करते हैं। और प्रोडक्शन, सेल्स और परचेजेस में हम ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलते रहना। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि कभी खत्म नहीं होती। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूअसली। जितने भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, वो बार बार परफॉर्म किए जाते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि 1 ईयर में उसको जो है 30% सेल्स को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर सिर्फ 30% सेल्स इंक्रीज करके वो चुप नहीं बैठ जाएगी, फिर अगेन अगली साल फिर उसका टारगेट फिर दूसरा बन जाएगा। तो इस तरीके से जो टारगेट को अचीव करने के बाद एक मैनेजमेंट जो है वो चुप नहीं बैठ जाता है, अगेन वो फिर नेक्स्ट टारगेट बनाता जाता है और उसके लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। यहाँ पर आप लोग कुछ लोग देख रहे हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, सभी मैनेजमेंट कर रहे हैं मिलकर। तो मैनेजमेंट सिर्फ एक अकेले व्यक्ति के करने से नहीं होता है, ग्रुप में मिलकर करना होता है, सबको साथ में चलना होता है। मैनेजमेंट ऑलवेज रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटी। ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज और हर रोल एट हिज स्टेटस एंड डिपार्टमेंट, देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड। जब हर कोई मिल के काम करेगा तभी मैनेजमेंट के फंक्शंस एग्जीक्यूट हो पाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। Even the result of management affects every individual and every department of the organization. अगर मैनेजमेंट के जो भी रिजल्ट्स हैं वो हर इंडिविजुअल और हर डिपार्टमेंट को अफेक्ट करते हैं, इसलिए हमेशा इनको मिलकर काम करना चाहिए। नॉट द इंडिविजुअल एफर्ट ऑफ वन पर्सन। सिर्फ किसी एक व्यक्ति के करने से मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो सकता है। मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो है सभी को मिलकर चलना होता है, सभी को ग्रुप में काम करना होता है। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन जो कि समय के साथ चेंज होता रहता है। आपने देखा होगा कोरोना वायरस की सिचुएशन में मैनेजमेंट में बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अगर हम बात करें तो स्कूल्स की, तो स्कूल्स में भी आपने देखा है कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले जहां पर सिर्फ ऑफलाइन स्टडी कंडक्ट की जाती थी, आज वहां पर आप ऑनलाइन स्टडीज पर भी जो है ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक फंक्शन है, समय के साथ चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव्स और अदर एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट।
जो भी एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से मैनेजमेंट को अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, एक्टिविटीज को चेंज करना पड़ता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो जो है यहाँ पर क्या क्या है, सोशल यानी कि समाज से जुड़ा हो सकता है, समाज में लोगों की जो सोच है उसमें बदलाव आ जाए। इकोनॉमिकल हो सकता है, इकोनॉमी में चेंज आ जाए, पैसे का फ्लो घट या बढ़ जाए। टेक्निकल चेंजेस हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ सकते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ सकते हैं, देश में जो गवर्नमेंट है उसके अलग अलग जो भी उसका सोचने का तरीका है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर सभी के जो है सभी मिलकर मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं, और मैनेजमेंट को क्या करना होता है, अपने गोल्स को जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। इंटेंजिबल, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको छुआ ना जा सके, और मैनेजमेंट कैन नॉट बी फिजिकली सीन। आपने देखा है कभी किसी मैनेजमेंट को आप जो है फिजिकली देख सकते हैं या टच कर सकते हैं कि ये मैनेजमेंट है? नहीं, मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन। इनको हम नहीं देख सकते, इनको महसूस कर सकते हैं। और कैसे महसूस कर सकते हैं? जब हम देखते हैं कि कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत अच्छा हो रहा है, वहां पर सभी लोग खुश हैं, वहां ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि हाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। तो इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसको टच नहीं कर सकते। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फील्ड by seeing the orderliness and coordination in working environment। and working environment में coordination और orderliness यानी कि एक लाइन से काम होना, यानी कि तरीके से काम होना, देख के आप समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से किया जा रहा है ना। इसको हम देख नहीं सकते लेकिन सिर्फ महसूस कर सकते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रहा है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, हमेशा आप लोग कीवर्ड्स पर फोकस कीजिए, इस पर है ना, कीवर्ड्स पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर आप कीवर्ड्स को पढ़ लीजिए। गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है मैनेजमेंट फोकस ऑन एंड रिजल्ट। मल्टी डायमेंशनल, management is multifaceted, focus on three main activities: work, people and operation. Pervasive, business as well as non-business organization, everywhere, universal, continuous, never ending, ongoing process, not one time task. Group activity, all levels of management perform, involvement of all employees to manage and achieve the goal, use of we and not I to represent management. And dynamic means change, any change in organization, change in goal, change in technology, change in menu, that is dynamic. Intangible, situation showing systematic working, no cause, presence of management, can be felt, not seen. So thank you for watching my video. If you like my video, you can share, subscribe or like my channel.